वेबसाइट डेवलपमेंट की 3 टाइप्स कौन सी होती हैं? स्टैटिक वेबसाइट, CMS डायनामिक और ई-कॉमर्स वेबसाइट। ये तीनों ही वेबसाइट हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हर तरह से इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो देखते हैं इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? एक ऐसी वेबसाइट जिसमें आप कोई डेटा इनपुट नहीं ले रहे हैं, वो आपको किसी तरह का कोई आपसे यूज़र से इनपुट नहीं ले रहा है। इनफैक्ट जो उसको एडमिन ने एक बार उसको बना दिया, बस वही आउटपुट वो दिखा रहा है, उसका रिज़ल्ट दिखा रहा है, और इसमें किसी तरह की कोई फॉर्म्स वगैरह की एंट्री नहीं हो रही। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो बिज़नेस वेबसाइट्स होती हैं। बिज़नेस वेबसाइट्स में जैसे आप देखते हैं नॉर्मली कि एक बार यूज़र ने जो एडमिन ने जो बना दिया बस वही है, उसमें आप फर्दर किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं करते हैं, किसी तरह की कोई इनपुट नहीं देते हैं। उसके बाद आ जाती है डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जो रियल टाइम पे रिस्पॉन्ड करती है और अपने करैक्टरिस्टिक्स को चेंज करती है, जैसे कि डिवाइस की टाइप के अकॉर्डिंग अपने साइज़ को चेंज करना, फॉर्म्स के इनपुट लेना और किसी भी तरीके का जैसे यूज़र से कोई इनपुट लेना, रिस्पॉन्सिव होना। इसकी बेस्ट एग्जांपल है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स वो होती हैं जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप्स की स्क्रीन या फिर LED स्क्रीन। आप किसी भी स्क्रीन पे इसको जब ओपन करते हैं तो आपको इन सारी स्क्रीन्स के लिए अलग अलग कोड नहीं बनाना पड़ता। आप एक ही वेबसाइट बनाते हैं और वो वेबसाइट खुद ब खुद रिस्पॉन्ड करते हुए अपने साइज़ को अपनी स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट कर लेती है। ई-कॉमर्स और सबसे इम्पॉर्टेंट वेबसाइट, यही वो वेबसाइट है दोस्तों जो आपको रोज़गार देगी। यही जो वेबसाइट है जिस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। ऐसी वेबसाइट जिस पर आप कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं, फिर वो किसी तरह की कोई सर्विसेज हो सकती हैं या फिर कोई प्रोडक्ट हो सकती है, जूते हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है, एक्सेसरीज हो सकती हैं, बैग्स, क्लोथिंग, किसी भी तरह की कोई भी एक आइटम जो आप सेल करना चाहते हो, आप उसकी वेबसाइट बनाते हैं, उसको अपने ऑनलाइन स्टोर में कन्वर्ट करते हैं और उसको सेल आउट करना शुरू करते हैं। अब वेबसाइट कैसे बनाते हैं, सेल आउट कैसे करते हैं, उसके लिए आपको मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहना है, हम आगे सीखने वाले हैं। वेबसाइट डेवलप करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अक्सर जब ये कोर्स करवाया जाता है तो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर हमें यही नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो है होस्टिंग प्लान और डोमेन नेम। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि एक डोमेन नेम एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ख़रीद लेते हैं, एक ऐसा नाम है, एक वेबसाइट का नाम है जिसको आप ख़रीद लेते हैं। और होस्टिंग जो है वो एक घर के जैसे है, वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप उस नेम को रजिस्टर करते हैं और उसके बाद उस पर अपनी फाइल्स को रखते हैं और वर्ल्ड वाइड उसको लाइव कर देते हैं ताकि लोग उसको देख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं, आप देखते हैं कि उस बिल्डिंग में 400-500 के करीब फ्लैट्स होते हैं। अब वो बिल्डिंग जो है वो एक होस्टिंग है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे 400-500 के करीब फ्लैट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन अब अगर आपको एक स्पेसिफिक पर्सन के घर पे जाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक नेम प्लेट हो, आपके पास एक एड्रेस हो स्पेसिफिक, जिसको फॉलो करते हुए आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे, आप उस एक स्पेसिफिक अपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जो अपार्टमेंट की नेम प्लेट है उसको हम रेफ़र कर रहे हैं डोमेन नेम के साथ, और उस पूरी बिल्डिंग को जहाँ पर 400-500 फ्लैट्स अवेलेबल हैं, अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, उस पूरी बिल्डिंग को हम रेफ़र कर रहे हैं होस्टिंग के साथ। तो ये तो हमें समझ आ गया कि होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या है, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट को कैसे करना है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सब समझते हैं, स्टूडेंट समझते हैं कि वेबसाइट एक बहुत ज़्यादा कोडिंग का काम है, इसमें बहुत सारी कोडिंग रिक्वायर्ड है, बड़ी मुश्किल चीज़ है, ज़िंदगी गुजर जाएगी सीखने में। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। वेबसाइट को
सीखना, इसको बनाना एक आसान काम है, स्पेशली जिस काम पर हम करने वाले हैं, जिस टेक्नोलॉजी पे हम काम करने वाले हैं, वो एक आसान टेक्नोलॉजी है और थोड़े वक्त में अच्छी चीज़ सीखने का मौका है। इसमें आपको कोडिंग की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। कोडिंग की अगर ज़रूरत पड़ती भी है वो इतने माइनर लेवल पर है कि कोई भी नॉन आईटी रेलेवेंट पर्सन भी उसको इजीली सीख सकता है। अब हमने बात की थी कि 3 तरह की वेबसाइट होती हैं, जिसमें एक वेबसाइट CMS वेबसाइट होती है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट जिसको हम बोल रहे थे। हमारा मेन फोकस जो है वो CMS वेबसाइट पे है। इसको देखते हैं कि एक ऐसी वेब एप्लीकेशन जिसमें आप कुछ बना सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं, फिर उसको पब्लिश कर सकते हैं, उस पर वेब पेजेस हो सकते हैं, उसमें आर्टिकल्स हो सकते हैं। ऐसी वेबसाइट को हम CMS वेबसाइट कहते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट वेबसाइट, जहां पर हम अपने कंटेंट को, अपने पेजेस को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, वर्डप्रेस, जूमला और ड्रूपल के कंपैरिजन का। ये तीनों ही CMS सिस्टम है। इन तीनों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम अपने वेब पेजेस को, ई-कॉमर्स वेबसाइट को, डिफरेंट चीज़ों को बना सकते हैं और अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों की अलग अलग अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है, इन तीनों का अपना अपना एक वे ऑफ स्टाइल है, एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है, और ये तीनों जो है अपनी अपनी फील्ड में एक अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, जिस पर हम अभी बात भी करेंगे। उससे पहले हम इसका थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि वर्डप्रेस, जूमला और ड्रूपल जो है ये क्या है, इनकी मार्केट में क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे इस पे काम होता है। तो मार्केट में इस टाइम पे वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो 140 मिलियन से अबव है। दैट मीन्स के 140 मिलियन से ज़्यादा मार्केट में जो इस टाइम पे ब्रांड्स हैं वो वर्डप्रेस को काम कर रहे हैं। जूमला पे 63 मिलियन कर रहे हैं, 15 मिलियन जो है वो ड्रूपल पे कर रहे हैं। अब इसकी मेजर रीज़न क्या है कि वर्डप्रेस जो है वो चीप है, ऑलमोस्ट फ्री है, उसके प्लगइन्स जो हैं वो इतने मुश्किल नहीं है समझना, और उनकी कॉस्ट भी बहुत कम है। हर एक वो पर्सन जो एक स्टार्ट लेना चाहता है वर्डप्रेस से ही लेता है, और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनकी वेबसाइट्स सिंपल बिजनेस वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस पे ही चलती हैं। वर्डप्रेस जो है वो बिगनर्स के लिए बेस्ट है, जैसे अभी हमने बोला, इजी टू यूज़ है, और स्मॉल मीडियम वेबसाइट्स के लिए, ब्लॉग्स के लिए, ई-कॉमर्स स्टोर्स के लिए बहुत बेहतरीन है। जूमला जो है उसमें भी ई-कॉमर्स स्टोर बनाए जाते हैं, सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स बनाई जाती है, लेकिन उसमें आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल स्किल्स, कोडिंग का आना बड़ा ज़रूरी है। और फिर ड्रूपल जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसमें आपको फेमिलियर होना चाहिए, आपके पास CSS, HTML, PHP। अब बिगनर जो होता है, जिसको हम नो कोडिंग वेबसाइट की बात करते हैं, वो ड्रूपल और जूमला की तरफ हम उसको नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि इन दोनों में थोड़े टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड है। उनके लिए बेस्ट होता है बिगनर्स के लिए कि वो वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखें, जो कि अब हम आगे सीखने वाले हैं। वर्डप्रेस है क्या? एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि PHP में बनाया गया है। इसके बैकएंड पे जो लैंग्वेज है वो PHP है, और इजी टू अंडरस्टैंड है, और एक बेहतरीन CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके फीचर्स फ्री है, बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है, इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है, इसको कस्टमाइज़ करना बहुत आसान है। इस पर बहुत सारे आपको फ्री थीम्स मिल जाते हैं, प्लगइन्स मिल जाते हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मिल जाते हैं, और इसमें सिक्योरिटी भी बहुत अच्छे से मिल जाती है। तो फिर दोस्तों, हमारे सारे फीचर जो हमें एज अ बिगनर रिक्वायर्ड हैं वो सब तो इसमें पूरे हो रहे हैं। ये कुछ ब्रांड्स की लिस्ट है जो इस टाइम भी वर्डप्रेस की वेबसाइट CMS जो है इसको यूज़ कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट्स वो वर्डप्रेस के थ्रू यूज़ चला रहे हैं। ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर अब बात आ जाती है कि हम कौन कौन से मेन सेगमेंट्स सीखने वाले हैं वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाने में।
तो ये एक छोटा सा एक सिलेबस हमने बनाया हुआ है, एक कोर्स आउटलाइन है। डोमेन की रजिस्ट्रेशन, हमें पता है कि डोमेन क्या है, एक नाम होता है वेबसाइट का। फिर एक होस्टिंग प्लान हमें रिक्वायर्ड है, हमें पता है कि होस्टिंग कैसे काम करती है, उसको ख़रीदना कैसे है, उसका तरीका मैं बता दूंगा। हाउ टू डेवलप क्रिएट प्रोफेशनल वेबसाइट, ये हम सीखेंगे। ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाया जाता है ये सीखेंगे। और इम्पॉर्टेंट बेसिक SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। और फ्रीलांसर से काम कैसे लिया जाता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, एडसेंस को अप्रूव कैसे किया जाता है, और मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग अपनी वेबसाइट पे कैसे की जा सकती है। तो ये कुछ दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं। इसके आगे हमारा मेन जो है वो टेक्निकल काम शुरू होने वाला है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें डोमेन रजिस्टर कहाँ से कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू हम डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं, होस्टिंग कहाँ से परचेज कर सकते हैं, और वर्डप्रेस का जो इंटरफेस है, बैक एंड का इंटरफेस है, उसको देखेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरी अगली वीडियोस को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।